आधी रात का समय था। दिव्या अपनी माँ के साथ अपनी झोंपड़ी में बैठी थी। माँ, मुझे शादी नहीं करना। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। अगर मैं चली जाऊंगी तो आप कैसे रहेंगी? और मेरे सिवा तो कोई है भी नहीं जो आपका ध्यान रख सके। चिंता मत कर बेटी, मैं किसी तरह अपनी जिंदगी बिता लूंगी, पर इसके लिए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल तुम्हारी शादी भी है। इतना कहकर मेघा सोने चली जाती है। दिव्या वहीं बैठकर रो रही होती है। तभी सफेद धुआं सा उसके सामने आ जाता है। ये क्या सफेद धुआं? कैसे? माँ, ये देखो माँ, यहाँ धुआं कैसे आ रहा है? लेकिन दिव्या की आवाज मेघा तक नहीं पहुँचती और वो सोई ही रहती है। पल भर में अचानक दिव्या उस धुएं में समा जाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मेरी कल शादी है, मैं नहीं जाना चाहती, छोड़ दो मुझे। अचानक तेज रोशनी फैलती है और दिव्या वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह होते ही मेघा उठती है। अरे दिव्या घर में नहीं है, वे कहाँ चली गई? इतनी सुबह, आज उसकी शादी है, सारी तैयारी भी हो चुकी है, और वो कहाँ चली गई? हाँ, देखती हूँ आसपास। मेघा घर से निकलती है और गांव वालों के पास जाती है। अरे भाई साहब, आपने मेरी बेटी दिव्या को कहीं देखा है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे शायद तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं भागेगी, वो दिखाई नहीं दे रही है। बस चिंता हो रही है, आज उसकी शादी है। हाँ, तो शायद वो लड़का उसको पसंद नहीं होगा और उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए वो भाग गई। अब देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना हो तो करो, नहीं तो ना करो, उससे मुझे क्या है। अरे वैसे विष्णु की बेटी भी भाग गई है, तुम्हारी बेटी भी तो उसकी सहेली थी ना? हाँ, बोलो। मेघा कुछ नहीं बोलती और पूरे गांव में खोजती है, पर दिव्या का कोई पता नहीं चलता है। ये क्या, पूरे गांव में पूछ लिया पर कोई नहीं जानता दिव्या कहाँ है। एक काम करती हूँ, जाकर उसके ससुराल वालों से पूछती हूँ, शायद वो उनसे बात करने गई हो। मेघा भागते हुए लड़के वाले के घर पहुँचती है, जहाँ शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही होती है। अरे मेघा बहन, आप यहाँ इतनी सुबह? बताइए, सब ठीक तो है? बाराती तो शाम को आने वाली हैं। शोभा बहन, मेरी बेटी आपके पास आई है क्या? क्योंकि मैं पूरे गांव में ढूंढ चुकी हूँ, वह कहीं नहीं दिख रही है। ये कैसी बातें कर रही हो? हमें आज शादी करनी है और आपकी बेटी गायब हो गई है? जरूर किसी के साथ भाग गई होगी। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी इज्जत समझती है, कहीं नहीं भाग सकती है। तभी सौरभ वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो रही हो? दिव्या कहीं नहीं मिल रही है, मेघा बहन सब जगह उसे ढूंढ रही हैं। हाँ, तो बस बात साफ हो गई कि वो किसी के साथ भाग गई है और मैं ऐसी लड़की से शादी हरगिज नहीं करूँगा। ये रिश्ता खत्म। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो, भगवान के लिए। मेरी बेटी जरूर किसी मुसीबत में है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी और फिर शादी कराऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी भगोड़ी लड़की से शादी हरगिज नहीं करने वाला। अरे वो किसी लड़के से प्रेम करती होगी और आपने जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवानी चाहिए होगी, बस इसीलिए वो भाग गई। और देखना, कुछ दिनों बाद एक बच्चा गोद में लिए हुए वापस आ जाएगी और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, मैं नहीं करने वाला। मेघा बहन, मैंने आप पर भरोसा किया था, अब पूरे समाज में मेरी नाक कटा गई। हाँ, चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। शोभा और सौरभ मेघा को अपमानित कर देती हैं और मेघा रोती हुई वहाँ से वापस लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या एक अंधेरे कमरे में बंद रहती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैं तो अपने घर में थी, ये जगह कौन सी है? माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक काले कपड़ों में जादूगरनी उसके सामने आती है। तो तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाई? मुझे जाने दो,
मेरी आज शादी है, मुझे देर हो जाएगी। मेरी माँ का क्या होगा? छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें पाताल लोक लेकर आई हूँ। शादी करने के लिए ही तुम्हारी शादी आज ही होगी, पर दूल्हा वह नहीं कोई और बनेगा। नहीं, मेरी शादी जिससे तय हुई है मैं उसी से करूँगी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। अब तू मेरे कब्जे में है, मेरी दुनिया में है, इसीलिए मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अब चल मेरे साथ। जादूगरनी जबरदस्ती दिव्या को कमरे से बाहर लाती है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? ये किससे मेरी शादी करवाना चाहती है? ये एक काम करती हूँ, पहले हाँ बोल देती हूँ। शायद दूल्हा अच्छा हो तो उसकी मदद से भाग सकती हूँ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बताओ किससे शादी करनी है? अरे तुम तो बहुत जल्दी मान गई। अच्छा है, नहीं तो जिंदगी नर्क बन जाती। चलो, कुछ देर में दूल्हा भी आता ही होगा। तभी कुछ देर में एक बहुत ही छोटे साइज का राजा सामने आता है, जो दिखने में बेहद ही बदसूरत होता है। ये कौन है? इतने साइज का, और इसका चेहरा इतना भयानक क्यों दिख रहा है? ये कौन है? अरे तुम अपने दूल्हे को नहीं पहचानती हो? यही तो है दूल्हा, हमारे पाताल लोक का राजा, और इसी से तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं इस इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। हाँ, इसका चेहरा कितना भयानक है, और ये बूढ़ा भी है, और इसकी हाइट भी छोटी है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हो। मुझे जाने दो यहाँ से, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जैसी एक मामूली लड़की भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अरे लड़की, तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ ना। मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा, और मेरा चेहरा भी सुंदर हो जाएगा। ऐसा मेरे गुरुदेव ने कहा है, समझी? तुम्हारे गुरुदेव की ऐसी की तैसी। मैं तुम्हारे गुरुदेव के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तेरी जो ये लंबाई छोटी है ना, इतना मारूंगी कि तुम्हारी चटनी यहीं पर बनाकर रख दूंगी। नहीं 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 नहीं। अरे ये किस बला को उठा कर लेकर आई है? ये तो मेरी चटनी बनाने की बात कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करना है। इसे जहाँ से लाई हो वहीं वापस रखो। तुम किसी दूसरी लड़की को उठा कर लाओ। जाओ, ले जाओ इसको। तुमने मेरे राजा का मजाक उड़ाया और मेरी शक्ति का अपमान किया है, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुक जाओ, अभी बताती हूँ। जादूगरनी अपना जादू करती है और भभूत लेकर दिव्या के ऊपर छिलक देती है, जिससे दिव्या के शरीर के अंदर जलन उठने लगती है। ये क्या, मेरा शरीर के अंदर ये जलन कैसा है? मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही है। तुमने क्या किया है मेरे साथ? मैंने तुम्हारे अंदर जलन ज्वाला डाल दिया है, जो पूरा जीवन तुम्हें अंदर से जलाता रहेगा। बाहर से जो भी तुम्हें देखेगा तुम नॉर्मल दिखोगी, और अंदर ही अंदर हमेशा जलती रहोगी, और ये दर्द तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुमने मेरे गुरु का अपमान किया है, इसका बदला तो तुम्हें अब पूरी जिंदगी चुकाना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से, तू अब मेरे किसी काम की नहीं रही। इतने में तेज रोशनी होती है और जादूगरनी दिव्या को वहाँ से लेकर एक पहाड़ी गांव में फेंक देती है। तभी दिव्या जमीन पर गिरते ही दर्द से चिल्ला उठती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे शरीर में इतना जलन क्यों हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में वहाँ गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आहा अरे ये कौन लड़की है? आज से पहले तो कभी इसे अपने गांव में नहीं देखा। अरे राम, ये क्या? ये लड़की तो बहुत तकलीफ में लग रही है, या फिर हम सबको देख के नाटक कर रही है? मुझे तो लगता है कि ये हम सबको देखकर नाटक कर रही है। देखो, दिखने में तो ठीक लग रही है, फिर इसे क्या दिक्कत हो सकती है? सभी गांव वाले हंसने लगते हैं।
तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे शरीर में जलन हो रही है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे शरीर में आग लगी हुई है। अरे लड़की, तुम सबको बेवकूफ समझती हो। अरे तुम्हारा शरीर तो इतना अच्छा है, फिर आग कैसे लगी? तुम हम सबको पागल बना रही हो क्या? हैं? बड़ी आई। नहीं, तुम लोग मेरी बात सुनो। मेरे ऊपर जादू किया गया है। मैं तुम लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ, पर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी बात सुनो तुम लोग। उतने में ही सूरज भीड़ में से आगे आता है। अरे बस करिए, बस बहुत हो गया। आप लोग ऐसे हंस कैसे सकते हैं? भाई ये लड़की सच में भी तो तकलीफ में हो सकती है ना, तभी तो बेचारी इतना छटपटा रही है और आप लोग इसका मजाक पे मजाक बनाए जा रहे हैं। शर्म कीजिए, अगर आप इसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत बनाइए। अरे भैया सूरज, तुमको काहे इतनी तकलीफ हो रही है? और इतनी ही समस्या है तो एक काम करो, अपने घर ले जाओ और मन लगाकर इसकी सेवा करो। कौन रोक रखा है तुम्हें? ले जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों की तरह बेशर्म नहीं हूँ जो इसे यहीं तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। तुम सब पत्थर दिल हो, मैं नहीं। सूरज दिव्या के पास जाता है। तुम ठीक हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ। मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरी मदद करो। मैं किसी को जानती भी नहीं और मुझे प्यास भी लगी है। ठीक है, चलो मेरे साथ घर चलो। मेरी माँ घर पर है, वो तुम्हारी मदद करेगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर सूरज दिव्या को उठाकर घर ले जाता है। तभी उसकी माँ हेमा कहती है, बेटा ये किसे लेकर आ गया? इसका नाम दिव्या है। इसके शरीर में जलन हो रही थी और गांव वाले इसका मजाक उड़ा रहे थे। बेटी तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ जलन हो रही है? मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, जैसे किसी ने आग जला दी हो। सभी मजाक उड़ाते हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आकर बैठो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ, शायद राहत मिले। फिर हेमा एक गिलास पानी लेकर दिव्या को देती है और दिव्या वो पानी पी लेती है। मुझे और प्यास लगी है। रुक जाओ, मैं अभी और पानी लेकर आती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी थी। फिर हेमा पानी लाकर देती है और दिव्या पीती ही जाती है। इसी तरह पीती पीती वो 2 घड़े पानी पी लेती है। बेटी तुम कई दिनों से प्यासी थी, तुमने पूरे 2 घड़ा पानी खत्म कर दिया है। मैंने पूरा घड़ा पी लिया है, लेकिन जलन कम नहीं हुआ, ये जलता ही जा रहा है। हो, अब ऐसे में हम क्या करें? हाँ, मैं वैद्य को लेकर आता हूँ, रुको। फिर सूरज वैद्य के पास जाता है। अरे अरे अरे, ए सूरज, इतना भाग कर क्यों आया है? सब ठीक है? तुम्हारी माँ फिर से बीमार हो गई क्या? क्या बात है? नहीं 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 काका, माँ तो ठीक है। एक लड़की है जिसके शरीर में बहुत जलन हो रही है। आप जल्दी से चलकर इलाज कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलते हैं। फिर सूरज वैद्य को लेकर आता है और वैद्य दिव्या की जांच करके कहता है, हाँ तो ये तो देखा जाए तो पूरी तरह से ठीक लग रही है, लेकिन इतना परेशान क्यों है? वैद्य जी, 2 घड़ा पानी पी चुकी है पर जलन कम नहीं हुआ। अरे ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। एक काम करो, इसे किसी दूसरे वैद्य के पास लेकर जाओ। ये भाई मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कुछ औषधियां लिख दी हैं, ये दे देना, इससे आराम मिल जाए शायद। ठीक है? फिर वैद्य चला जाता है। ये क्या हो रहा है बेटी? तुमने क्या उल्टा पुल्टा खाया था? आखिर ये जलन कब से हो रहा है? मुझे पाताल लोक की जादूगरनी मुझे अगवा करके ले गई थी और वहाँ एक बदसूरत किस्म का राजा मेरे से जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं की। इसी वजह से जादूगरनी ने मुझ पर एक जादू किया है। अच्छा, तो अब समझी, ये कोई साधारण जलन नहीं है। उस जादूगरनी ने तुम्हारे अंदर एक ऐसा जलनशील शक्ति डाला है
जो अंदर ही अंदर तुम्हारे प्राण ले लेगा। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे ये ठीक हो सके? हाँ, इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी बताएगी। पर वो ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि अगर मैं उस बदसूरत राजा से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी तभी वो मेरे अंदर से ये शक्ति हटाएगी और मैं मर जाऊंगी, पर कभी उस बदसूरत इंसान से शादी नहीं करूंगी। तो इसका एक ही उपाय है बेटा, तुम्हें मेरी गुरु माँ के पास जाना होगा। वो तुम्हें आगे का रास्ता जरूर बताएंगी। अच्छा, तो कहाँ होंगी आपकी गुरु माँ? तुम यहाँ से थोड़ी ही आगे जाओ, तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में मेरी गुरु माँ रहती हैं। आगे का रास्ता वही गुरु माँ तुम्हें बताएंगी। ठीक है माँ, तब तक आप दिव्या का ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी आता हूँ। फिर सूरज वहाँ से निकल पड़ता है और कई घंटे सफर करने के बाद जंगल की गुफा में पहुँच जाता है। हाँ, बस थोड़ी दूर, फिर मुझे जल्दी से उस जादू का तोड़ लेकर जाना है। फिर सूरज उस गुफा के अंदर जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। आओ बेटा, आओ, बताओ कैसे आना हुआ? हाँ, हैं? आप मुझे पहचानती हैं? पर कैसे? अरे क्यों नहीं पहचानूंगी, मैं तुम्हें अपनी गोद में जो खिलाती थी। तुम्हारी माँ मेरी बचपन से शिष्य रही हैं और वो अपने घर गृहस्थी में लग गई तो मेरी सेवा छोड़ दी है, लेकिन उसका एहसान अभी भी मेरे ऊपर है। बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, मेरी माँ ने ही आपके पास भेजा है। दरअसल एक लड़की है दिव्या, उस पर जादूगरनी ने अपना एक जलनशील वाला जादू उसके शरीर के अंदर कर दिया है और वो बेचारी दर्द से तड़प रही है। उस पर कोई जड़ी बूटी कुछ भी असर ही नहीं कर रहा। काकी, किसी तरह से उस जादू का तोड़ चाहिए मुझे। बेचारी बहुत परेशान है, तड़प रही है। वो तोड़ तो उस जादूगरनी के पास होगा और वो ही तोड़ देगी। पर काकी, वो तो पाताल लोक में रहती है। अब मैं पाताल लोक कैसे जाऊंगा? इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, जो मेरे सामने ये फूल रखा है, इस फूल को तुम अपने हाथ में उठाओ। ये कोई साधारण फूल नहीं है, मैं हिमालय की गोद से तप करके ये फूल प्राप्त की हूँ। इस फूल से तुम स्वर्गलोक और पाताल लोक दोनों में जा सकते हो। बस मन में ध्यान करना कि तुम्हें कहाँ जाना है। और एक बात, पाताल लोक का जो राजा है, उसका खून अगर पाताल लोक पर गिरता है तो पाताल लोक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये श्राप है उस राजा के ऊपर। ये बात तुम्हें काम आएगी। ठीक है, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। ठीक है काकी, अब मैं चलता हूँ। फिर सूरज वो फूल उठाता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सूरज पाताल लोक पहुंच जाता है। मैं तो सच में पाताल लोक आ गया। ठीक है, अब मुझे जल्दी से उस जादूगरनी को ढूंढना होगा और उससे वो जादू का तोड़ मुझे लेना ही होगा, किसी भी कीमत पर। फिर सूरज चोरी छुपे थोड़ा आगे जाता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा काला महल दिखता है। हाँ, अरे बाप रे बाप, पाताल लोक में भी महल होते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि हमारे यहाँ सुनहरे रंग के महल होते हैं और यहाँ काले रंग के महल। वाह, अब सवाल ये है कि मैं इस महल में घुसूं कैसे? इस रूप में जाऊंगा तब तो मुझे सभी पहचान जाएंगे कि मैं धरती लोक से आया हूँ। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करूं? इतने में ही उसकी नजर सामने काले फूल के बागान पर पड़ती है। मिल गया मुझे आइडिया। सूरज सभी काले फूल को तोड़कर उसका रस अपने बदन पर लगा लेता है और आगे बढ़ता है कि तभी एक सैनिक आता है। अरे रुको 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 रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने यहाँ पे कभी देखा नहीं।
कौन हो तुम? अरे मैं तो पाताल लोक का दूत हूँ और महाराज ने मुझे अपना खास सेवक बनाने के लिए बुलाया है। अरे 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 अरे, तुमने मुझे रोका कैसे? मैं पाताल लोक का दूत हूँ और महाराज ने मुझे अपना सेवक बनाने के लिए बुलाया है और तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे कर ली? ज्यादा रोक टोक करोगे मेरे काम में तो मैं महाराज से तुमको कहकर मृत्यु दंड दिलवा दूंगा, समझे? ठीक है। देखिए, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप महाराज के खास व्यक्ति हैं। ठीक है, जाइए। फिर सूरज महल के अंदर जाता है। बाल बाल बच गया। मेरी हिम्मत ने ही मेरा साथ दिया। अगर मैं डर जाता तो वो मुझे पहचान लेता। अब बस मुझे किसी तरह से अपने मंजिल तक पहुंचना है। फिर वे थोड़ा ही आगे जाता है कि तभी राजा बगीचे में बैठकर रो रहा होता है। लगता है मेरी शादी कभी नहीं होगी। इस जादू करने की वजह से मैं पूरी जिंदगी कुंवारा ही मर जाऊंगा। लेकिन मुझे शादी करनी है और मुझे भी सुंदर चेहरा चाहिए। मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तभी ये बात सूरज सुन लेता है। अरे ये तो वही पाताल लोक का राजा है और इसका चेहरा नहीं दिख रहा। आखिर ये है कैसा और इतना रो क्यों रहा है? मुझे इसे ही अपनी बातों में उलझाना होगा, तभी मैं जादूगरनी तक पहुंच पाऊंगा। फिर सूरज राजा के सामने जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो देखने में कितना बदसूरत है और इसकी लंबाई भी कितनी छोटी है। सच कह रही थी दिव्या। अरे इससे तो कोई इंसान सपने में भी शादी करने का सोच नहीं सकता और सामने से शादी करनी तो दूर की बात है। कौन हो तुम और मेरे पाताल लोक में क्या कर रहे हो? महाराज, मेरे प्यारे महाराज, आप कितने दुखी हैं। आप इतने दुखी कैसे हैं? महाराज, मुझसे नहीं देखा जाता आपका दुख, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा ठीक है, पहले शांत हो जाओ। लेकिन तुम हो कौन और भला तुमसे मेरा दुख देखा क्यों नहीं जा रहा? मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। आपने मुझे कभी नहीं देखा। ये आपका बड़प्पन है कि आप हमेशा आगे की ओर देखते हैं। लेकिन मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ कि आप शादी करना चाहते हैं, वो भी धरती लोक की एक सुंदर लड़की से, ताकि आपकी शक्ति बढ़ जाए और आप माफ कीजिएगा, बहुत खूबसूरत हो जाए। है ना महाराज? यही है ना आपकी चिंता? अरे तुम तो सचमुच मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। अच्छा ये बताओ, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ महाराज। देखिए, मैं आपकी शादी बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लड़की से कर दूंगा, जिससे आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। लेकिन महाराज, इसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अरे वाह, सुंदर लड़की से शादी करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। बोलो, बस बोलो, जल्दी बोलो। शांति महाराज, मैं बता रहा हूँ। देखिए महाराज, बात ये है कि आज जैसे ही रात होगी तो आधी रात को आपके पास जो जादू करनी है ना, उसका डंडा लाना होगा और उसके छड़ी में ही एक ऐसी शक्ति है जिसे मैं इस्तेमाल करके आपके लिए एक खूबसूरत लड़की आपके सामने प्रकट कर सकता हूँ। अरे तू मुझे क्या मूर्ख समझता है क्या? क्या वो जादूगरनी इतने दिनों से मेरे लिए खूबसूरत लड़की ढूंढ रही है और एक लड़की को लाई भी थी?
लेकिन वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी और मेरी जिंदगी नरक बनाना चाहती थी। इसी वजह से उसे मैंने यहाँ से भगा दिया और तू कह रहा है उसके डंडे में से खूबसूरत लड़की निकलेगी? दिमाग खराब है क्या तेरा? चल निकल यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। शांति महाराज, शांति। मेरी बात तो सुनिए। आप नहीं जानते हैं, वो जादूगरनी आपकी शादी कभी होने ही नहीं देना चाहती। हाँ। अब ये तुम क्या कह रहे हो? भला वो मेरी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कैसी बातें करते हैं महाराज, सोच कर देखिए ना। देखिए, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो इस राज्य का आपको उत्तराधिकारी मिल जाएगा, आपका पुत्र। और अगर आपकी शादी नहीं होगी तो आप ऐसे ही इस दुनिया से निकल जाइएगा, यानी कि मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? इस राज्य का कारभार कौन संभालेगा और इस राज्य का अगला राजा कौन बनेगा? सोच कर देखिए। अरे क्या सोचूं? मुझे भी नहीं पता कि कौन बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो जादूगरनी। इसीलिए तो वो आपकी शादी होने ही नहीं देना चाहती। ये बताइए, आपके बाद इस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? जादूगरनी का। आप जैसे ही मरेंगे वो आपके वंश को इस राज्य का राजा बनाएगी। आप जैसे ही मरेंगे अपने वंश को इस राज्य का राजा बनाएगी और इस पूरे पाताल लोक की वो खुद रानी बन जाएगी। इसीलिए तो आपकी शादी वो करवाना ही नहीं चाहती है। अब तो आप समझिए महाराज, असली चाल क्या है। अच्छा, तो ये चक्कर है, इसीलिए वो मेरे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं लाती है। यानी कि वो मेरे साथ धोखा कर रही है, मुझे उससे बदला लेना है। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसा कहा है अब आप वैसा करिए। फिर देखिए, आपके लिए खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा दूंगा मैं, एक से एक। तो ठीक है, तुम रात होते ही मेरे कक्ष में आ जाना और वो छड़ी, उसको तो मैं लेकर ही आऊंगा। ठीक है। फिर राजा वहाँ से चला जाता है। तभी सूरज जोर जोर से हंसने लगता है। अरे भाई, गजब मूर्ख राजा है ये। इतना मूर्ख राजा कैसे हो सकता है? मेरी बातों में फंस गया। हाँ, अब तो मैं जल्द ही जादू का तोड़ उस जादूगरनी से हासिल कर लूंगा। फिर रात होते ही राजा अपने सैनिक से कहता है, सैनिकों, जाओ जादूगरनी को मेरे सामने हाजिर करो, बिना एक पल गवाए। जाओ। जो आज्ञा महाराज, हम अभी लेकर आते हैं। फिर सैनिक जाता है और कुछ ही देर में जादूगरनी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ महाराज, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? तुम मेरी बहुत अच्छी सेवा करती हो ना, इसीलिए मुझे तुम्हारी आज जादुई छड़ी चाहिए। आप क्या करोगे? नहीं, मैं अपनी जादुई झड़ी किसी को नहीं देती हूँ। फिर आपको कैसे दे दूं? महाराज, मैं ये जादुई झड़ी नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल दूंगा, समझ गई? चलो अब जल्दी से वो छड़ी मुझे दे दो। लाओ। जरूर किसी ने कुछ कहा है महाराज से मेरे बारे में, तभी इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। इससे पहले कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं किए थे। सैनिकों, इसके हाथ से वो जादुई छड़ी लेकर मुझे दो, जल्दी करो। फिर सैनिक जादूगरनी से छड़ी लेकर राजा के हाथ में दे देता है। कहाँ गया मेरा दूत? मेरे सामने आओ और ये छड़ी लो
और जल्दी से मेरे लिए एक सुंदर लड़की मेरे सामने लाओ ताकि मैं उससे विवाह कर सकूं। ये आप क्या कर रहे हो महाराज? किसको बुला रहे हैं और किसको मेरी जादुई छड़ी दे रहे हो? ऐसा मत करिए, इस छड़ी में मेरे प्राण बसते हैं। अगर आपने किसी गलत हाथों में दे दिए तो शायद मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत करिए। तभी सूरज सामने आ जाता है। हाँ 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 महाराज, क्यों नहीं, मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की लेकर आऊंगा। बस आप मुझको ये छड़ी दे दीजिए। लाइए महाराज, लाइए। फिर राजा वो छड़ी लेकर सूरज को हाथ में दे देता है। तुम कौन हो और महाराज को तुमने क्या पट्टी पढ़ाई है जो महाराज मेरे खिलाफ इतना भड़क रहे हैं? और ये क्या, तुम तो पाताल लोक के लग भी नहीं रहे हो, तो तुम इंसान हो? मैं धरती लोक का हूँ और मैं एक इंसान हूँ। अब जल्दी से मुझे अपनी जलनशील जादू का तोड़ बता दे, वरना मैं तुम्हारी ये छड़ी तोड़कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये तलवार, ये देख रही है ना, इससे राजा का सर धड़ से अलग कर दूंगा। बता। अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। अरे भाई, तुमने तो कहा था कि तू मेरा दूत है और तुमने हमें धोखा दे दिया। एक राजा को धोखा देने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तुम मेरा डंडा और मेरे महाराज को कुछ नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओ छोटे कद के पिद्दी महाराज, अपनी जान प्यारी है तो जल्दी बोल दे इसको। जल्दी से जादू का तोड़ देने के लिए जो इसने दिव्या पर किया है, उसके शरीर में बहुत जलन हो रही है, वो ठीक से रह नहीं पा रही है। अगर उसे इसने ठीक नहीं किया तो तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा, जिससे आपका खून जैसे ही धरती पे गिरेगा, आप तो जानते हैं आपका राज्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पर तो श्राप है। आपका खून धरती पर गिरते ही आपका पूरा राज्य विनाश हो जाएगा। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारा राज्य विनाश हो। तुम्हें ये बात किसने बताया है? अरे रे 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 रे, तुम क्या सोचती हो कि तुम ही जादू करना जानती हो? मेरी माँ की गुरु माँ ने बताया, और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ कि मेरी गुरु माँ ने सच बोला है। जल्दी से बताओ। अरे सोच क्या रही हो? जल्दी से उस जादू का तोड़ दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी सुंदर लड़की से। मैं कहाँ फंस गया? मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। अरे दे देना तोड़, क्या करेगी उसका, दे दे। ठीक है, मैं तुम्हें जादू का तोड़ देती हूँ, बस तुम मेरी झड़ी को कुछ मत करना और महाराज को कुछ मत करना। फिर जादूगरनी मंत्र पढ़ती है और उसके हाथ में एक नीला गुलाब आता है। ये गुलाब ले जाओ, इसका रस निकाल के दिव्या को पिला देना, फिर उसकी जलन खत्म हो जाएगी और वह ठीक हो जाएगी। सोच लो, अगर तूने गलत किया तो अगली बार मैं ये धमकी दूंगा नहीं, बल्कि तुम सबको खत्म कर दूंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। अब जाओ यहाँ से और मेरी छड़ी छोड़ दो। अब जल्दी से मुझे अपने जादू से इस पाताल लोक से बाहर निकालो, और मैं जैसे ही पाताल लोक से जाऊंगा तो तुम्हारी छड़ी यहीं पर छोड़ जाऊंगा। जल्दी करो। फिर जादूगरनी मंत्र पढ़ती है, तेज रोशनी फैलती है और सूरज पाताल लोक से बाहर आ जाता है। हाँ, अब जल्दी से मुझे ये गुलाब लेकर दिव्या को पिलाना होगा। फिर सूरज भागकर अपने घर जाता है। बेटा, तुम ले आई इस जलन का तोड़। दिव्या बहुत परेशान है, अब इससे ये जलन और बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ माँ, ये देखो नीला गुलाब मैं जादूगरनी से लेकर आया हूँ। जल्दी से इसे दिव्या को पिला दो, वो ठीक हो जाएगी। लो। हेमा गुलाब मसलकर उसका रस दिव्या को पिला देती है। कुछ देर में दिव्या ठीक हो जाती है। ये क्या, मैं तो अब ठीक हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं अब ठीक हो गई हूँ। हाँ, चलो, आखिरकार उस जादूगरनी ने अच्छी औषधि दी थी। मुझे तो लगा वो मेरे साथ छल करेगी,
बेटा, तू पाताल लोक से उस जादूगरनी से ये कैसे लेकर आ गया? अरे माँ, आपकी गुरु माँ ने मुझे पाताल लोक भेजा और वहां जाकर मैंने अपनी चतुराई दिखाई और देखिए, मैं इसे लेकर भी आ गया। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, वो बहुत परेशान हो रही होंगी और मुझे भी अपनी माँ की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मणिपुर, जो हिमरू घाटी में पड़ता है। ओ, ठीक है, चलो चलते हैं, आओ। सूरज दिव्या को लेकर निकल पड़ता है और कई घंटे सफर करने के बाद वो दिव्या के घर पहुंच जाता है। दिव्या बेटी, तुम कहाँ चली गई थी और ये लड़का कौन है? यानी कि गांव वाले सच कह रहे थे, तुम इसके साथ भाग गई थी? नहीं माँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। एक जादूगरनी मुझे अपनी जादू से पाताल लोक की दुनिया में लेकर चली गई थी और वहाँ पर मुझे एक बदसूरत राजा से शादी करवाना चाहती थी। मैं किसी तरह वहाँ से भाग गई, पर उसने मुझ पर काला जादू करके मुझे धरती लोक पर सूरज के गांव में फेंक दिया था। ये सूरज ही था जिसने पाताल लोक जाकर मेरी जान बचाई, वरना मैं तो मर ही जाती। क्या इतनी बड़ी घटना हो गई? मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है मेरी बेटी के साथ, लेकिन कोई मेरा यकीन ही नहीं कर रहा था। माँ जी, आपकी बेटी सही सलामत है, अब इसे कुछ नहीं होगा। माँ, मेरे रिश्ते का क्या हुआ? उस लड़के ने क्या कहा? बेटी, तेरे जाने के बाद मैं उससे मदद मांगने गई थी। उस लड़के ने शादी से मना कर दिया और तुम्हारी इज्जत पर कलंक लगा दिया। अब पूरे गांव में कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। हाँ तो ठीक है, मैं दिव्या से शादी करना चाहता हूँ। माँ जी, अगर दिव्या चाहेगी तो। क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन पूरे गांव की नजरों में मैं बदनाम हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, दुनिया को तो बोलने का काम है, हमें उससे क्या। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, तो वैसे भी ये जान तुम्हारी अमानत है। ठीक है, तो आज ही मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से कर दूंगी। मेघा दिव्या और सूरज की शादी धूमधाम से कर देती है और शादी के बाद सूरज दिव्या को अपने घर लेकर चला जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं।